हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग सेंटर। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्मेटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स के टैग होते हैं और कुछ देखने वाले हैं। तो एचटीएमएल इज यूज्ड टू स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस। जो भी एचटीएमएल है वो हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वेब पेज का वो निकालने के लिए हमें वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें कौन देने वाला है, तो एचटीएमएल देने वाला है। तो when it comes to formatting text and including quotation in HTML, there are several elements and attributes you can use to achieve the desired effects. There are some common HTML elements and techniques for formatting text and handling quotations. तो सबसे पहला होता है हमारा हेडिंग। तो हेडिंग जो भी थी हमने पहले भी देखी थी कि हेडिंग में क्या था कि H1 H6 लेवल तक हमारे पास हेडिंग होती है। देन होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या है? इट इज यूज फॉर द पैराग्राफ, लिखने के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन होता है लाइन ब्रेक। मुझे क्या करना है, एक टैग हो गया, उसके बाद मुझे इंफॉर्मेशन या लाइन ब्रेक करनी है, तो इसके लिए हमें क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक टैग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक पैराग्राफ लिखा है, बट पैराग्राफ क्या करेगा, एक से उसके ये आगे डेटा ऐड करेगा, बट मुझे क्या करना है, दिस इज सम टेक्स्ट एंड उसके बाद मुझे ब्रेक देना है। ब्रेक देना है मतलब ये जो था ये पहली लाइन पे आना चाहिए और नेक्स्ट जो लिखूंगी मैं वो मुझे न्यू लाइन पे आना चाहिए, तो इसके लिए क्या किया है, यहाँ पर ब्रेक दिया है। नेक्स्ट है हमारा एम्फेसिस एंड स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अब एम्फेसिस एंड स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट क्या होता है, तो कुछ मुझे क्या करना है, एम्फेसिस टेक्स्ट मतलब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इटैलिक फॉर्मेट में दिखाई देता है एम्फेसिस से, और स्ट्रॉन्ग से क्या होता है, जो भी टेक्स्ट है हमारा वो बोल्ड फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देता है। देन है हमारा ब्लॉक कोट्स। अब ब्लॉक कोट्स क्या होता है, और कोटेशंस मार्क के लिए यहाँ पर ब्लॉक कोट्स हम यहाँ पर लिखते हैं। देन आता है सिटेशन। तो सिटेशन क्या है, साइट्स हम टैग से यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो स्पेसिफाई द सोर्स ऑफ सिटेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं सिटेशन। देन होता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब ये क्या होता है, इस फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो है प्री टैग। तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट हम इसे बोलते हैं। ये क्या करता है, मेंटेन स्पेसिफाइंग एंड लाइन ब्रेक यहाँ पर मेंटेन करता है, जो भी हमने लाइन ब्रेक दिया है वो यहाँ पर होता है। देन होता है हमारे पास स्क्रिप्टिंग, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखने हैं कि ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा ये कैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, पहले ही लेक्चर में पैराग्राफ ले लिया था और उसके लिए कुछ कलर वगैरह भी अप्लाई यहाँ से कर दिया है, ठीक है, तो अलग भी यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो भी पैराग्राफ था, ठीक है, तो कुछ पैराग्राफ जो है मैंने यहाँ पर क्या दिया है, ब्रेक दिया है, और नेक्स्ट लाइन में मैंने यहाँ से स्टार्ट की, बट मैं इसे रन करूंगी तभी भी वो क्या करेगा, मुझे एक ही लाइन पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, इधर से मुझे नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ से ब्रेक टैग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती हूँ। अब ब्रेक टैग क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। जैसे कि पैराग्राफ देखो, यहाँ से ओपन किया है, यहाँ पर क्लोजिंग भी किया है उसे, बट ब्रेक टैग के लिए हमें क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं होती, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, वो कुछ कंटेंट्स नहीं करता इंफॉर्मेशन, सिर्फ हमें ब्रेक करके देता है, ठीक है। तो ये देखो ये लाइन, ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, ये पैराग्राफ अलग हो गया और जो भी नेक्स्ट लिया था हमने वो अलग हो गया। तो ऐसे हमें लाइन ब्रेक करनी है, नेक्स्ट कंटेंट्स मुझे नेक्स्ट लाइन पे आने चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज कर सकते हैं। देन आता है हमारा इनफासिस टैग। इनफासिस क्या करता है, यहाँ पर सर इन ईएम से लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज मैंने क्या लिख दिया, एक पैराग्राफ ले लिया है, तो मैंने लिया दिस इज इटैलिक फॉर्मेट, इटैलिक। अब मुझे जो इटैलिक वर्ड लिखना है, मुझे क्या करना है, वो इनफोसिस में लिखना है कि एक्चुअल में इटैलिक में ये ही आना चाहिए, ठीक है। इटैलिक जो भी फॉन्ट है उसका उसमें आना चाहिए, तो वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो ये देखो, दिस इज ए नॉर्मल फॉर्म में आ गया, तो इटैलिक जो है अलग फॉर्म में आ गया, इटैलिक फॉर्म में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बोल्ड टाइप। बोल्ड टाइप भी क्या करता है कि बोल्ड टैग या फिर उसे हम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग टैग से लिख सकते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, मुझे कंटेंट जो है वो बोल्ड में दिखाई देता है, ठीक है, तो दिस इज बोल्ड लिख दिया, और जो भी बोल्ड वर्ड है वो अब बोल्ड में आ जाएगा। दिस इज जो लिखा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नॉर्मल है, बट बोल्ड क्या है, यहाँ पर बोल्ड फॉर्मेट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे बोल्ड टैग होता है। नेक्स्ट है हमारा
ब्लॉक कोट्स, तो ब्लॉक कोट्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम। ब्लॉक कोट्स लिख दिया, और सपोज मुझे इसमें क्या करना है कि दिस इज ब्लॉक, यहाँ पर मुझे लिख देना है। ठीक है, ब्लॉक कोट यहाँ पर लिख देना है। ब्लॉक भी लिख सकते हो, फिर भी इंफॉर्मेशन कंटेंट कर सकते हो। तो ये देखो ब्लॉक क्या होगा, जिधर से मैंने ये थोड़ा सा क्या करता है, हम कोट्स वगैरह लिखते हैं, दैट लाइकवाइज वो आता है यहाँ पर। और मैंने लॉरियन का पैराग्राफ लिख दिया, तो वो मुझे क्या करेगा, थोड़ा सा स्पेस देता है स्टार्टिंग और एंडिंग से, कुछ मुझे स्पेस देता है ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये ले लिया। तो ये देखो पैराग्राफ ले लिया था, तो पैराग्राफ के यहाँ पर कुछ स्पेस नहीं देता स्टार्टिंग और एंडिंग, मतलब लेफ्ट और राइट साइड से। बट ब्लॉक कोट्स में लिया तो ये क्या करता है, राइट और लेफ्ट साइड जो है हमारे, उसमें से मुझे क्या देता है, स्पेस प्रोवाइड करता है। तो ब्लॉक कोट्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग में जो है स्पेस चाहिए होता है इसको। ठीक है, देन होता है हमारा सिटेशन ऑपरेशन, तो साइड से भी लिख सकते हैं। सपोज मुझे ऑथर नेम लिखना है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर ऑथर नेम है, जो भी कोट्स है, कोटेशन कोट्स हम कोटेशन से लिख सकते हैं, और यहाँ पर ब्लॉक कोट से लिख सकते हैं, और वो मुझे जो भी इसका ऑथर है वो लिखना है, तो हम साइड से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर एबीसी जो ऑथर है यहाँ पर लिखा है हमें दे रहा है। तो ये से क्या होता है, ये ब्लॉक कोट्स होता है। देन हमें क्या करना है, सपोज अब यहाँ पर ब्रेक टैग यूज किया है, ठीक है, बट मुझे क्या करना है प्रत्येक अब मैं बार बार तो ऐसे नहीं कर सकते, लॉरियन के बाद मुझे नेक्स्ट पेज चाहिए, या फिर मुझे एक फॉर्मेट रखना है। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग टैग हम लिख सकते हैं प्री में, जिसे बोलते हैं हम प्री फॉर्मेटेड। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले सकती हूँ दिस इज प्री फॉर्मेटेड टैग, इट विल गिव यू टेक्स्ट in your specified format, specified format। ये क्या करता है, मैंने जैसे लिखा है वैसे ही इसमें फॉर्मेट में वो क्या देगा, मुझे लिख के देगा। एक देखो यहाँ से स्पेस था, स्पेस भी गया, इधर से मैंने टैग जो था, टैग टैग के बाद जो भी लाइन लिखी, नेक्स्ट लाइन पे लिखी, तो ये देखो नेक्स्ट लाइन पे भी आ गया। जैसे भी मैंने लिखा है, सपोज मुझे ये टेक्स्ट जो है मुझे वो नेक्स्ट लाइन के लिए चाहिए, तो वो भी क्या देगा, मुझे नेक्स्ट लाइन प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, तो जैसा चाहिए प्री फॉर्मेटेड, मैंने जैसे फॉर्मेट उसे दिया है वैसे ही मुझे उसकी फॉर्मेटिंग चाहिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम प्री फॉर्मेटेड टैग यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट एंड सब्सक्रिप्ट। अब सपोज मुझे कुछ फॉर्मूला वगैरह रखना है, केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं, या फिर मैथमेटिक्स फॉर्मूले लिखने हैं, जिसके क्या होते हैं, सब लेटर्स क्या होते हैं, अपर अपर जो भी होता है उसका अपर में होते हैं, और कुछ होता है बेस में। तो मुझे क्या चाहिए, सपोज मैंने इधर लिख दिया, मुझे एक्स रेस टू टू दिखना है। अब ये जो टू होता है उसके हेड पे होता है, तो मुझे एक्स रेस टू टू चाहिए, तो मैं यहाँ पर सब स्क्रिप्ट में, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पर उसे लिख सकती हूँ टू जो है। ठीक है, तो एक्स रेस टू टू उसमें क्या किया, टू दिख गया, तो ये क्या करेगा, मुझे उसके हेड पे यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये देखो एक्स रेस टू टू यहाँ पर दिखाई दे रहा। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, और सपोज मेरे पास फॉर्मूला है वाटर का, जो होता है एच टू और ओ। अब एच टू ओ का जो टू होता है वो क्या होता है, बेस में होता है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, तो मुझे नीचे चाहिए, बेस में चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट का यूज कर सकती हूँ, सब में लिखेंगे to, और मुझे इसमें स्पेस नहीं चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर स्पेस लिया तो वो वैसे ही स्पेस दिखाई देगा, क्योंकि हम पैराग्राफ ले रहे हैं। ठीक है, ये देखो यश टू, अब टू जो है बेस में गया है, क्योंकि टू जो है यहाँ पर यश टू का मैंने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में लिखा है, और एक्सप्रेस टू का जो है टू हेड में दिखाई दे रहा है उससे, तो मुझको क्या है, हमने सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ पर ले लिए हैं। तो ये कुछ टैग्स होते हैं हमारे फॉर्मेटिंग और कोटेशंस के लिए। थैंक यू।